हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ये एक रिक्वेस्टेड वन शॉट स्टोरी है। विकी और शुभा के एंगेजमेंट को 2 साल हो चुके हैं। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दोनों ही एक दूसरे के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह पाते हैं। उनकी फैमिली ने सोच लिया था कि उन दोनों की जल्दी ही शादी कर दी जाएगी, लेकिन वो सोचते हैं कि वे पहले अपनी स्टडी तो कंप्लीट कर ले और अपना बिज़नेस को संभालना शुरू कर दें। विकी के डैड का एक छोटा सा बिज़नेस है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। और शुभा की फैमिली भी कुछ खास रिच नहीं है, इस वजह से उन सबका आपस में बहुत ज़्यादा प्यार है। शुभा और थियोंग हमेशा ही एक साथ रहते हैं। दोनों कॉलेज स्टूडेंट हैं, एक ही कॉलेज में स्टडी करते हैं। शुभा कहती है, थियोंग यहाँ पर आओ, मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। थियोंग मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें सच में समझ नहीं आ रही, जबकि मैं जानता हूँ कि तुम एक टॉपर हो और तुम्हें मुझसे ज़्यादा लेसन आता है। मुझे अपने पास बुलाने के बहाने ढूंढ रही हो। शुगा शाय होती हुई कहती है, नहीं तो। त्यों कहता है, चेहरा बता रहा है दिल में क्या चल रहा है। शुगा जल्दी से अपने चेहरे के ऊपर हाथ रखती है। त्यों कहता है, रिलैक्स रहो बेबी, ऐसे भी मैं भी एक्साइटेड रहता हूँ तुम्हारे पास आने के लिए। ठीक है, नॉट बी बैड, ट्राई दैट। फिर वो शुगा के फोरहेड पे किस करता है और कहता है, तुम शाय होते हुए बहुत अच्छी लगती हो। शुहा कहती है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमारे पेरेंट्स को हमारी शादी कर देनी चाहिए। 2 साल हो चुके हैं बस। यार, इससे ज़्यादा अब हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। थियोंग कहता है, ओ मेरी बेबी डॉल मेरे लिए तरस रही है। शुगा कहती है, तुम ही हर टाइम मुझे कॉल पे और कॉलेज में ये बताते रहते हो कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते हो। आज मैंने भी फील किया कि सच में तुम्हारे बिना रहना बहुत मुश्किल है, जब तुमने रात को ना कॉल की ना मैसेज किया। तो कहता है, आई एम सॉरी यार, घर में बहुत ज़्यादा गेस्ट आए हुए थे, इस वजह से मॉम के कामों में थोड़ी सी हेल्प करा रहा था और गेस्ट के जाते जाते बहुत टाइम हो चुका था, मुझे नींद आ गई थी, इस वजह से नहीं किया था। चूहा कहती है, तुम्हें पता है मेरी रात कितनी बुरी गुजरी, मैं रात भर तुम्हारा वेट करती रही। थियोंग कहता है, ओह आई एम सॉरी डार्लिंग, तुम तो हमेशा कहा करती थी तुम्हें नींद आ जाती है और मैं तुम्हें क्यों मैसेज करता हूँ लेट नाइट। शुआ कहती है, हाँ पहले लगता था, लेकिन रात को ये पता चला कि अगर तुम मैसेज ना करो तो मेरा दिल ही नहीं लगता है। थियोंग शुआ के लिप पर किस करता है और कहता है, ठीक है, अंदर से गलती कभी भी नहीं होगी। दूसरी तरफ एक लड़का जैक्सन नाम का थियोंग का बेस्ट फ्रेंड जिमिन का प्रपोज करता है। जिमिन ये कॉलेज की सबसे ज़्यादा हॉट और ब्यूटीफुल लड़की है, जो अपने एटीट्यूड में रहती है और बहुत ज़्यादा रिच है। जिमिन को पुअर लोगों से सख्त नफरत है, इस वजह से उसको जो भी लड़का प्रपोज करता है उसका स्टेटस चेक करते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा रिच हो तभी वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है और उसके साथ 2 दिन से ज़्यादा डेट बिल्कुल नहीं करती है, क्योंकि जिमिन के मानने में कोई भी जिमिन की बराबरी नहीं कर सकता। जिमिन बहुत ज़्यादा रिच है और वो किसी को भी अपने लायक समझती तक नहीं है। जैसे ही जैक्सन जिमिन कह के फ्लावर करता है, जिमिन फ्लावर को पकड़ती है और ज़मीन पर फेंकती है और ऊपर अपनी हील रखती हुई कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम 2 टके के लड़के मुझे पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज करो। तुमने अपना स्टेटस देखा है, तुमने अपना लेवल देखा है। तुम्हारा लेवल इतना भी नहीं है कि तुम हमारे घर में मेड की जॉब कर पाओ, क्योंकि हम मेड भी कोई क्लास के रखते हैं। तुम्हारी तो कोई क्लास ही नहीं है, थर्ड क्लास इंसान। तुम्हें तो अपनी शक्ल तक मुझे नहीं दिखानी चाहिए, मेरे सामने ही नहीं आना चाहिए। जैसे ही तुम मुझे दूर से देखो तो तुम्हें भाग जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी शक्ल इतनी बदसूरत है कि तुम्हें देखते हुए ही मेरा पूरा दिन ख़राब हो सकता है। लेकिन फिर भी तुम मुझे प्रपोज करने आ गए, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। जिमिन ये कहती अपनी वाटर बोतल को ओपन करती है और उसके ऊपर अपना पानी गिराती है और कहती है, अब तुम्हें होश आ चुकी होगी। अब तुम पूरे कॉलेज के सामने मुझे सॉरी बोलो कि तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया है। जैक्सन ना चाहते हुए भी आंखों में पानी लिए जिमिन को सॉरी कहता है। थियोंग दूर से देख रहा था, लेकिन शुगा की वजह से वो कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि शुगा ने उसको सख्ती से मना किया है कि थियोंग कभी भी किसी के भी मैटर में नहीं पड़ेगा। थियोंग को इस कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट के साथ लड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि थियोंग बहुत ज़्यादा लड़ाई करने वाला लड़का है और अपने दोस्तों के पीछे कई बार कई लोगों को मार चुका है। और थियोंग कई बार कुछ लोगों से मार भी अपने दोस्तों की वजह से खा चुका है। वो इस कदर अपने दोस्तों से प्यार करता है, इस वजह से
थियोंग बहुत ज़्यादा गुस्से में खड़ा था। थियोंग का दिल तो कर रहा था कि वो जाकर जिमिन को ज़ोर से स्लैप करे कि वो थियोंग के दोस्त की इतनी ज़्यादा इंसल्ट क्यों कर रही है, लेकिन वो शुगा की वजह से नहीं जा पाता है। उसने शुगा का हाथ पकड़ा हुआ था और वो शुगा का हाथ दबाने लगता है गुस्से में। शुगा उसके चेहरे की तरफ देखती है और कहती है, क्या हुआ, सब ठीक है ना ते? ते कहता है, चलो मेरे साथ। ते शुगा को लेकर साइड पे चला जाता है। ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो गुस्से में जैसे ही क्लासरूम में एंटर होता है, क्लासरूम की चीज़ों को पकड़ के इधर उधर फेंकने लगता है। शुगा आकर उसको हक करती है और कहती है, मैं जानती हूँ तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, लेकिन उसे जिमिन को प्रपोज नहीं करना चाहिए था। जिमिन स्टेटस और लोगों के लेवल को बहुत अहमियत देती है। इस वजह से अगर वो उसके साथ रिलेशन में आ भी जाती तो उसकी इंसल्ट ही करती। थियोंग कहता है, वो एक नंबर की घटिया लड़की है। उसको क्या लगता है कि वो मेरे फ्रेंड की इतनी ज़्यादा इंसल्ट कर कर ऐसे खुश रहेगी, मैं इसका नहीं छोड़ूंगा। शुआ कहती है, ते ते कहता है, बस मैंने तुम्हारी बात मानी है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मुझे या किसी को हार्म हो, लेकिन मैं कुछ ऐसा ज़रूर करूँगा जिससे मैं उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा दर्द दूंगा और उससे बदला लूँगा अपने दोस्त का। शुगा उसका हाथ पकड़ती है और कहने लगती है कि नहीं, लेकिन थियोंग उसको हक करता है, अपने क्लोज लाता है और बहुत बुरी तरह किस करने लगती। शुगा उसको बिल्कुल भी मना नहीं करती है क्योंकि वो जानता है कि थियोंग इस टाइम बहुत गुस्से में है। इस वजह से वो शुगा को एक मिनट भी खुद से दूर नहीं जाने देगा, क्योंकि शुगा ही है जो थियोंग का गुस्सा हैंडल कर पाएगी। इस वजह से शुगा खामोशी से खड़ी रहती है और थियोंग को आगे से रिस्पॉन्स कर रही थी। फिर थियोंग कहता है, चलो मुझे घर जाना है। शुगा कहती है, थियोंग नहीं। थियोंग उसको अपने आर्म में कैरी करता है और उठाकर घर ले जाता है, क्योंकि थियोंग को ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता है कि कॉलेज में प्रोफेसर उस पर गुस्सा करेंगे, क्योंकि थियोंग और शुगा दोनों ही एक टॉपर स्टूडेंट थे और कॉलेज में सर उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे। सर उन दोनों से ही बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। इस वजह से कभी कभी अगर थियोंग घर चला जाए तो सर ज़्यादा गुस्सा नहीं किया करते थे, क्योंकि थियोंग और शुगा अपनी स्टडी को कवर कर लेते थे। जैसे ही थियोंग शुगा को अपने रूम में लेकर आता है तो उसके साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। शुगा भी थियोंग को भरपूर रिस्पॉन्स कर रही थी, क्योंकि वो दोनों फियांसे थे और कई बार आपस में इंटीमेट हो चुके थे। ऐसे ही नेक्स्ट डे हो जाता है। थियोंग कहता है, शुगा इन दिनों में कॉलेज में तुम्हें मुझे इग्नोर करना होगा। शुगा कहती है, थियोंग लेकिन क्यों? थियोंग कहता है, मैंने कहा ना इग्नोर करना होगा। घर पर जाकर मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसे ही रहूँगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा क्लोज रहूँगा। जो तुम चाहोगी वही करूँगा, लेकिन कॉलेज टाइम कुछ देर तुम्हें इग्नोर करना होगा। शुगा ना चाहते हुए भी मान जाती है, क्योंकि वो जानती है कि थियोंग बहुत गुस्से वाला है। थियोंग जो कहता है करता वही है, भले ही थियोंग को कोई कितना भी मनाए, लेकिन थियोंग हमेशा अपनी बात पे कायम रहता है। से ही शुगा उसको इग्नोर करना शुरू करती है। थियोंग जिमिन के क्लोज जाना शुरू कर देता है। वह जिमिन के आगे पीछे जिमिन के हर ज़रूरत की चीज़ जिमिन को देना और जिमिन के हर काम में हेल्प करना और लॉन्ग टाइम तक जिमिन को देखना, जिमिन को देख के मुस्कुराना, शाइनेस फील करना। जिमिन को ये सब देखकर एक सोच पड़ गई थी कि क्या थियोंग उसको पसंद करता है, लेकिन थियोंग अभी तक उसका प्रपोज नहीं कर रहा था। ऐसे ही 1 वीक गुजर गया था। जिमिन ये वेट कर रही थी कि थियोंग उसका प्रपोज करे, क्योंकि जिमिन को थियोंग देखने में बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वो थियोंग के बारे में डिटेल निकालती है तो उसको पता चलता है कि थियोंग कुछ खास रिच नहीं है। जिमिन कहती है, वैसे तो मुझे खुद से ज़्यादा लो क्लास वाले लोग पसंद नहीं आते, लेकिन इस लड़के में कुछ तो ख़ास है, जो ये एक लो सोसाइटी का भी होकर मेरे दिल को जीत रहा है। मेरा दिल कर रहा है कि ये मुझे प्रपोज़ करे और मैं इसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लूँ और जल्दी से इसके साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करूँ। मैं तो इसके साथ शादी तक के लिए सीरियस हो चुकी हूँ, लेकिन थियोंग ने अभी तक प्रपोज़ नहीं किया था। जिस वजह से जिमिन थियोंग के पास आती है और उसको कहती है, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? थियोंग मुस्कुराता है और कहता है, मैं तो कब से वेट कर रहा था कि आप मेरी फ्रेंड बने। जिमिन जैसे ही सुनती है थोड़ी सी शाइनेस फील करती है और कहती है, तुम खुद भी तो मुझे प्रपोज़ कर सकते थे ना। थियोंग कहता है, मुझे प्रपोज़ करना अच्छा नहीं लगता, मुझे डर लगता है कि अगर सामने वाले ने मना कर दिया तो क्या होगा। जिमिन मुस्कुराती है और कहती है, तुम इतने खूबसूरत हो कि तुम्हें कोई भी लड़की मना कर ही नहीं सकती है। ऐसे ही विमन आपस में फ्रेंड बन चुके थे। थियोंग हर वक्त जिमिन के साथ रहा करता था, लेकिन जैसे ही वो घर पर जाता था तो शुगा के साथ बहुत रोमांटिक रहा करता था। शुगा के साथ हमेशा क्लोज हुआ करता था।
क्योंकि वो शुगा के बगैर बिल्कुल भी रह नहीं पाता था। कॉलेज में उसकी मजबूरी थी कि उसको शुगा को इग्नोर करना पड़ता था, लेकिन घर में जाने के बाद वह भरपूर शुगा के साथ टाइम स्पेंड किया करता था। से ही कॉलेज पार्टी थी और सब कॉलेज में रेडी होकर आए थे। जिमिन ने ब्लू कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें जिमिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। और ये एक शॉर्ट ड्रेस थी, इस वजह से जिमिन बहुत ज़्यादा हॉट दिख रही थी। सारे लड़के लड़कियां जिमिन को देख रहे थे, क्योंकि जिमिन बहुत ज़्यादा रिच थी और बहुत अच्छे से रेडी होकर आई थी। लेकिन जिमिन आगे थियोंग को हक करती है। शुगा जो दूर से खड़ी देख रही थी, उसे बहुत बुरा लग रहा था कि थियोंग के करीब एक लड़की आ रही है। फिर जिमिन थियोंग के नेक पर किस करती है और कहती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, लगता है बहुत ज़्यादा लड़कियों को कत्ल करने का इरादा करके आया हो। थियोंग मुस्कुराता है और कहता है, ये मैं भी तो कह सकता हूँ कि तुम इतनी खूबसूरत क्यों बनकर आई हो कि कॉलेज का हर एक लड़का तुम्हें ही देख रहा है। जिमिन मुस्कुराती है और कहती है, क्या जेलिस हो रहे हो? थियोंग कहता है, हाँ जेलिस हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि कॉलेज के हर एक लड़का तुम्हें देखता है। जिमिन कहती है, कोट अपना दो। थियोंग जैसे ही अपना कोट उतार के जिमिन को देता है, जिमिन उस ड्रेस के ऊपर कोट पहन लेती है। हालांकि जिमिन बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन जिमिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इतने में ही बहुत खुश थी कि उसने थियोंग का कोट पहना है। दूसरी तरफ शुगा को बहुत बुरा लग रहा था। ऐसे ही सारे बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। थियोंग अपनी फियांसे शुगा के साथ नहीं था। शुगा बिल्कुल खुद को अकेला महसूस करती है। शुगा की बेस्ट फ्रेंड उसके करीब आती है और कहती है, ब्रदर इन लोगों को क्या हुआ? ब्रदर इन लोग तुम्हारे साथ नहीं है, वो तुम्हें इन दिनों में इग्नोर कर रहा है। क्या तुम दोनों का बायकॉट हुआ है? शुगा कहती है, कुछ ऐसा ही समझ लो। शुगा ये कहकर वहाँ से जाने लगती है और ड्रिंक लेकर पीने लगती है। थियोंग जो जिमिन और जिमिन की फ्रंट में बैठा हुआ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, लेकिन वो शुगा की तरफ देख रहा था। शुगा जो सिंपल ड्रेस में थी, लेकिन वो सिंपल ड्रेस में इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी। इतने में ही शुगा को एक लड़का आकर पीछे से हक करता है और कहता है, शुगा तुम तो ड्रिंक नहीं करती हो, सब ठीक है? थियोंग कहता है, आई नो, ये घटिया इंसान पार्क बुकम है, जिसको मैं शुगा के पास नहीं दिखा तो मैं शुगा को टच करने लगा है। लेकिन मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, दिल कर रहा है अभी जाके इसका मुंह तोड़ दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिमिन को शक तक नहीं होने दूंगा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। वह जिमिन के साथ फिर भी इंजॉय कर रहा था। दूसरी तरफ पार्क बुगम शुगा को फोर्स करता है कि वो आकर उसके साथ कपल डांस कर। शुगा और पार्क बुगम डांस करने लगते हैं। सेंग जिमिन का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो जिमिन डांस करते हैं हम दोनों। जिमिन और थियोंग भी डांस करने लगते हैं। जिमिन इस डांस के बहाने बार बार थियोंग के करीब आ रही थी, क्योंकि वो थियोंग के करीब ही आना चाह रही थी। दूसरी तरफ थियोंग का पूरा ध्यान शुगा की तरफ था और शुगा का पूरा ध्यान थियोंग और जिमिन की हरकतों पर था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि जिमिन थियोंग कितने ज़्यादा क्लोज बार बार क्यों आ रही हैं। पार्क बुगम शुगा के क्लोज आ रहा था। थियोंग को बहुत बुरा लगता है। जैसे ही लड़के को घुमाने की बारी आती है तो थियोंग जिमिन को घुमाता है, जिसकी वजह से पार्क बुगम भी शुगा को घुमा रहा था। तो इस वजह से जल्दी से थियोंग शुगा को अपनी तरफ कर लेता है, जिसकी वजह से कपल उनके चेंज हो जाते हैं। फिर थियोंग डांस करता करता शुगा को पार्टी के बीच में से निकाल लाता है और वो वॉशरूम में लेके शुगा को चला जाता है, क्योंकि हर जगह बहुत ज़्यादा शोर था और थियोंग नहीं चाहता था कि उसको शुगा के साथ कोई और दिखे। शुगा कहती है, ये कैसी हरकत है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? थियोंग कहता है, क्यों, मसला क्या है, बुगम के करीब क्यों जा रही हूँ? शुगा कहती है, मैंने कभी कहा जिमिन के करीब क्यों जा रहे हो? तुम इन दिनों में जिमिन के बहुत ज़्यादा करीब रहते हो, फिर भी मैंने कभी शिकायत तक नहीं की है। थियोंग कहता है, नाइस, मैं उसके करीब क्यों जा रहा हूँ ये तुम जानती हो। मैं सिर्फ उसके लिए बदला लेना चाहता हूँ, इस वजह से मैं उसके करीब जा रहा हूँ, क्योंकि उसने मेरे दोस्त को हर्ट किया है और मैंने अपने दोस्त से प्रॉमिस लिया है कि मैं उसके इंसल्ट का बदला ज़रूर लूँगा। शुगा कहती है, मुझे नहीं पता, मैं उसके करीब नहीं जा रही थी, वहीं मेरे करीब आया था। थियोंग कहता है, तो उसको खुद से दूर भी कर सकती थी ना? शुगा कहती है, बस करो अभी, तुम रोज़ उसके करीब जाते हो और मैं तुम्हें देखती हूँ, मुझे कितना बुरा लगता होगा। आज अगर कोई लड़का मेरे करीब आया है तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। वही कहता है, हाँ नहीं हो रहा, क्यों करूँ मैं किसी को तुम्हारे साथ बर्दाश्त? मैं बर्दाश्त करना ही नहीं चाहता किसी को तुम्हारे करीब। ओके शुगा, अपने छोटे से जहन में ये बात बहुत अच्छे से बिठा लो, तुम सिर्फ मेरी हो। शुगा कहती है,
ठीक है, मैं तुम्हारी हूँ, मैं जानती हूँ। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? थ्योंग शुआ के क्लोथ को रिमूव करने लगता है। शुआ कहती है, बस करो थ्योंग, तुम पागल हो चुके हो। पहले ही तुम हर नाइट मेरे साथ इंटीमेट होते हो, अभी तुम यहाँ पे भी मेरे साथ वो सब करना चाहते हो। थ्योंग कहता है, गलती तुम्हारी है तो तुम्हें सजा भी मिलेगी। शुआ कहती है, तुम शायद भूल चुके हो, हम कॉलेज में हैं और कॉलेज में पार्टी है। थ्योंग कहता है, आई डोंट नॉट केयर, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे जब तुम्हारे साथ जो करने पे दिल होगा मैं करूँगा। शुआ भी जानती है कि थ्योंग जितना भी वो मना करे, थ्योंग नहीं मना होगा, इस वजह से वो मज़ीद थ्योंग को मना नहीं करती है। फिर थ्योंग के जो दिल में आता है वो शुआ के साथ वही करता है। ऐसे ही 2 से 3 घंटे गुजर जाते हैं, फिर वो दोनों ही बाहर आ जाते हैं। शुआ को बहुत ज़्यादा चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से वो बैठ जाती है। शुआ की बेस्ट फ्रेंड उसके करीब आती है और कहती है, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम कहाँ पर हो? शुआ कहती है, छोड़ो यार, प्लीज़ मुझे जूस ला के दे सकती हो? शुआ की फ्रेंड कहती है, तुम बहुत ज़्यादा थकी हुई हो, क्या ये ब्रदर इन लोगों की मेहरबानियाँ हैं? शुआ कहती है, उनके अलावा किसकी मेहरबानी हो सकती है? तुमने देखा, मैंने सिर्फ बुकों के साथ डांस किया, इस लड़के से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसने उसकी मुझे इतनी ज़्यादा सज़ा दी है, और ये खुद जिमिन के कितने करीब जाता है। शुआ की फ्रेंड कहती है, बेस्टी तुम ये बहुत अच्छे से जानती हो, ब्रदर इन लोग बहुत ज़्यादा क्रूस हैं, तुम्हारे मामले में तो मुझसे भी जेलसी फील करने लगते हैं। यही वजह है कि वो कभी तुम्हारा हाथ तक मुझे टच नहीं करने देते। अगर मैं कभी तुम्हारा हाथ पकड़ भी लूँ तो वहीं पे ही ब्रदर इन लोग को गुस्सा आ जाता है। शुआ कहती है, हाँ, और भुगतना मुझे पड़ता है। तुम्हारे लिए यही ठीक होगा कि तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ो और मुझे जूस ला के दो। शुआ की बेस्ट उसको जूस ला के देती है। थ्योंग जिमिन के साथ था। जिमिन कहती है, तुम कहाँ पे थे? थ्योंग कहता है, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इस वजह से साइड पे जाके बैठ गया था, चक्कर आ रहे थे। जिमिन कहती है, अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा है? वो थ्योंग को टच कर रही थी और कहती है, क्या तुम्हें फ़ीवर है? थ्योंग कहता है, नहीं, मुझे फ़ीवर नहीं है। सामने शुगा बैठी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील कर रही थी। फिर थ्योंग कहता है, हम कहीं साइड पे जाएं, क्योंकि थ्योंग नहीं चाहता था कि शुगा मज़ीद जेलिस हो, इस वजह से वो जिमिन के साथ साइड पे चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ शुगा को बहुत गुस्सा आता है कि वो उसके आगे से साइड पे हो गया ताकि शुगा उसकी हरकतें ना देख पाए। शुगा मुंह बनाती है और कहती है, बेस्टी चलो घर चलते हैं। शुगा ऐसे ही घर आ जाती हैं। दूसरी तरफ जिमिन और थ्योंग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इसके बाद थ्योंग घर आ जाता है। जैसे ही वो घर आता है, शुगा के बारे में पूछता है तो उसको पता चलता है कि शुगा अपने रूम में जाकर सो चुकी है। थ्योंग भी आकर शुगा के साथ शुगा के रूम में सो जाता है, क्योंकि शुगा और थ्योंग हमेशा क्लोज ही रहा करते हैं और घर में किसी को इससे कोई मसला नहीं है, क्योंकि उन दोनों की अटैचमेंट हो चुकी थी। इस वजह से सब चाहते थे कि वो एक दूसरे के साथ ही रहें, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं तो हैप्पी रहते हैं, वरना वो घर में बिल्कुल ऐसे बिहेवियर करते हैं इससे उन दोनों को दीन दुनिया से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। शुगा की अगर थ्योंग के साथ लड़ाई हो जाए तो वो पूरा दिन बुक्स पढ़ती रहती है। दूसरी तरफ थ्योंग भी यही करना पसंद करता है, यहाँ तो वो गेम में इंटरेस्टेड है, यहाँ तो वो बुक में है। इस वजह से वो एक साथ ही हैप्पी रहते हैं। जैसे ही सेकेंड डे हो जाता है, कल पार्टी के बारे में सब डिस्कस कर रहे थे। थ्योंग जैसे ही क्लास में एंटर होता है, जिमिन आकर उसको हक करती है। शुआ कहती है, फिर से नौटंकी शुरू हो गई है इन दोनों की, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है। शुगा ये कहती हुई अपने बुक्स को ओपन करके पढ़ने लगती है। जिमिन कहती है, तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। थ्योंग कहता है, मैं अपने घर में था। जिमिन कहती है, तुम इतने लेट क्यों कॉलेज आते हो? तुम क्या जल्दी नहीं आ सकते? मैं तुम्हारी वजह से इतनी जल्दी आ गई थी और तुम्हें ढूंढ रही थी पूरे कॉलेज में। फिर पता चला कि तुम आए ही नहीं हो। तुम्हें पता है मेरे लिए ये रात गुजारना कितना मुश्किल था। मैंने पूरी रात तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया और कल मुझे पता चला कि तुम बहुत ज़्यादा फिट हो। थ्योंग मुस्कुराता है और कहता है, क्योंकि तुमने अभी तक मुझे शेयरलेस नहीं देखा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं फ़िट हूँ? जिमिन मुस्कुराती है और थोड़े से हॉट अंदाज में कहती है, लेकिन कल मैंने तुम्हारे सिक्स पैक को टच किया था, इस वजह से मुझे लगा कि तुम बहुत ज़्यादा फिट हो। तो अच्छा, मुझे बिना शर्ट के कब मिलोगे? थ्योंग कहता है, क्या मतलब? जिमिन कहती है, तुम इतनी इनोसेंट नहीं हो। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना लाइफ टाइम तुम्हारे साथ थोड़ा सा स्पेंड करूँ। थ्योंग कहता है,
क्या मतलब हम दोनों फ्रेंड हैं तो तुम मुझे बिना शर्ट के क्यों देखना चाहती हो? जिमिन थोड़ा सा फेस ऑफ सा बनाती है और रूठ अंदाज में कहती है, हाँ फ्रेंड, हम दोनों तो फ्रेंड हैं ना, इस वजह से तुम बिना शर्ट के कैसे मुझे मिलोगे? थियोंग मुस्कुराता है क्योंकि वो समझ रहा था कि जिमिन क्या चाहती है। थियोंग कहता है, बाय द वे तुम्हें पता है मैंने बहुत ज़्यादा न्यू फ्रेंड्स बनाए हैं। जिमिन रूठ अंदाज में पूछती है, कौन? थियोंग शुगा की तरफ इशारा करता है और कहता है, यहाँ पर आओ। शुगा बिना सोचे समझे उनके करीब आती है। थियोंग शुगा को बहुत क्लोजली हग करता है और कहता है, ये मेरी न्यू फ्रेंड है, मैंने इसको कल ही फ्रेंड बनाया है। जिमिन जो कॉलेज से बिल्कुल बेखबर अपनी दुनिया में मस्त रहती थी, क्योंकि वो कॉलेज में किसी भी इंसान को अपनी औकात का समझती नहीं थी, इस वजह से कॉलेज में उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था, और अगर कोई था भी तो वो भी जिमिन की तरह था, मतलब अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला, क्योंकि जिमिन का एटीट्यूड वाले लोग ही पसंद आते हैं। इस वजह से वो नहीं जानती थी कि वो दोनों रिलेशन में थे। जैसे ही थियोंग उसको क्लोजली हग करता है, उसके नेक पे बाइट भी कर देता है। शो कहती है, आउच, क्या कर रहे हो? वो बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ में कहती है। थियोंग कहता है, कैसी लगी मेरी फ्रेंड? जिमिन को बहुत गुस्सा आता है कि जिमिन के सामने थियोंग ने शुगा को हक कैसे कर लिया। जिमिन कहती है, अच्छी है, लेकिन इसका ड्रेस पहनने का सेंस बहुत ज़्यादा बुरा है, तुम्हें पता है इसने काफ़ी अजीब ड्रेस पहनी है। थियोंग कहता है, दिखाओ ड्रेस। थियोंग ये कहते ही शिवा की बॉडी को टच करने लगता है और कहता है, अच्छी तो है, देखो इसको कितनी अच्छी से पूरी है, ऐसा लग रहा है ये ड्रेस इसके लिए ही बनी है। शिवा कहती है, हैंड को कंट्रोल में रखो प्लीज़। जिमिन कहती है, हाँ तुम उसको ज़्यादा अजीब तरीके से टच कर रहे हो, किसी भी लड़की को ऐसे नहीं टच करना चाहिए। वैसे भी जो बहन टाइप की लड़कियाँ हों उनको तो टच करना ही नहीं चाहिए, वैसे भी मूड और टाइम दोनों ही वेस्ट होते हैं। ये कह के जिमिन मुस्कुराने लगती है। थियोंग भी मुस्कुराता है, लेकिन शुगा को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि जिमिन उसको बहन टाइप की लड़की बोला था। फिर जिमिन कहती है, क्या शुगा कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? शुगा बहुत ज़्यादा हैरत ज़्यादा निगाहों से थियोंग की तरफ देखती है, क्योंकि उसका तो फियांसे था। लेकिन थियोंग कहता है, नहीं इसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि ये सिंगल है। जिमिन मुस्कुराती है और कहती है, कोई इसका मुंह भी नहीं लगाएगा। ये कह के जिमिन फिर हंसने लगती है। शुगा को अपनी इंसल्ट फील हो रही थी, लेकिन इस बार थियोंग बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराता है, क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। फिर वह जिमिन को कहता है, बस करो जिमिन, तुम उसकी इंसल्ट कर रही हो। जिमिन कहती है, तुम खुद भी देखो ये कितनी अजीब है, मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। थियोंग कहता है, तुम्हें ये पसंद आई है या नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ये कहने के बाद वो शुआ को फिर हक करता है और कहता है, प्रोफेसर आने वाले हैं, तुम जाकर अपनी सीट पे बैठ जाओ। शुआ चुप कर कर जाकर अपनी सीट पे बैठ जाती है। जिमिन बहुत ज़्यादा शौक थी कि कभी थियोंग उसके इतने करीब नहीं आने के बहाने ढूंढता जितना वो शुआ के करीब जाने के बहाने ढूंढ रहा था। ऐसे ही प्रोफेसर क्लास ले रहा था और शुगा एक टॉपर स्टूडेंट थी, इस वजह से प्रोफेसर के हर सवाल का जवाब या शुगा दे रही थी क्लास में या थियोंग दे रहा था। जिमिन बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रही थी। जिमिन प्रोफेसर को कहती है, मुझे भी ये सब लेसन आना चाहिए, आपको अच्छे से लेसन करवाना चाहिए। प्रोफेसर शौक होता है। जिमिन जिसको क्लास में इंटरेस्ट नहीं है वह चाहती है कि उसे भी ये लेसन आना चाहिए, जबकि जिमिन कभी भी क्लास अटेंड किया ही नहीं करती थी, वो तो बंक लगा के अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय किया करती थी। प्रोफेसर कहता है, तुमने पीछे की बहुत ज़्यादा क्लासेस का मिस किया है, इस वजह से तुम्हें समझ नहीं आ रही। बाय द ईयर, शुगा या थियोंग किसी के पास भी बैठ के समझ आना, दोनों ही टॉपर स्टूडेंट हैं। जिमिन शौक होती है और कहती है, क्या तुम एक टॉपर हो थियोंग? थियोंग मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें नहीं पता। जिमिन कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे घर क्लासेस लेने के लिए आ सकती हूँ। थियोंग मुस्कुराता है और कहता है, वाई नॉट बेबी, तुम आ सकती हो, जब तुम्हारा दिल चाहे तब तुम आना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ऐसे ही दोनों की छुट्टी का टाइम हो चुका था, दोनों घर आ चुके थे। पूरे रास्ते में शुगा ने थियोंग को इग्नोर किया था। जैसे ही वो घर आ जाते हैं और वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है, थियोंग भी आता है और कहता है, शुगा दरवाज़ा ओपन करो। शुगा कहती है, पागल हो गए हो, मैं फ्रेश हो रही हूँ थियोंग। थियोंग कहता है, मुझे भी होना है। शुआ कहती है, कुछ देर वेट करो, मैं फ्रेश होकर बाहर आ रही हूँ। थियोंग कहता है, नहीं मुझे तुम्हारे साथ होना है। शुआ कहती है, नहीं, मैंने तुम्हें अपने साथ बिल्कुल भी फ्रेश होने की इजाज़त नहीं देनी है। ठीक है, जब तुम बाहर आओगी तो फिर तुम्हें तुम्हारी सज़ा मिलेगी। शुआ कहती है, हद हो गई है, ये लड़का पता नहीं क्या चाहता है मुझसे। शुगा ना चाहते हुए भी दरवाज़ा ओपन कर देती है, जिसकी वजह से थियोंग और शुगा एक साथ फ्रेश होते हैं।
और फ्रेश भी हो ही रहे थे कि शुगा की मॉम शुगा को बताती हैं कि बाहर कोई लड़की आई है, क्योंकि सबको लगता है कि वो शुगा से मिलने के लिए आई है, क्योंकि थियोंग के साथ मिलने के लिए कभी भी कोई लड़की घर में नहीं आई थी, क्योंकि थियोंग हर एक लड़की को इग्नोर किया करता है सिर्फ शुगा को छोड़ के। शुगा कहती है, क्या नाम है मॉम, आपने पूछा नहीं? शुगा की मॉम कहती है, नहीं मैंने बिल्कुल भी नहीं पूछा, रुको पूछ के आती हूँ। जैसे ही उसकी मॉम जिमिन का नाम पूछ कर आती है तो बताती है जिमिन आई है। शुगा कहती है, वो मुझसे मिलने नहीं आई है, आपके लाडले जनाब से मिलने के लिए आई हैं, जाकर उसे बताएं। थियोंग मुस्कुरा रहा था क्योंकि शुगा जालिस हो रही थी। शुगा की मॉम कहती है, तो फिर कहाँ पे है थियोंग, क्या तुम्हें पता है? थियोंग जल्दी से शुगा को तंग करने लगता है। वो शुगा को किस करने लगता है और उसके नेक पे बाइट करने लगता है। शुगा को थोड़ी थोड़ी पेन हो रही थी। वो कहती है, नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं जानती कि थियोंग कहाँ पर है, लेकिन थियोंग उसके बॉडी को इस तरह से टच कर रहा था कि शुगा मौन करने से ख़ुद को बहुत मुश्किल से रोक रही थी। जैसे ही उसकी मॉम जाने लगती है, शुगा को वो बहुत रफली टच कर रहा था, इस वजह से शुगा खुद को बहुत मुश्किल से मौन करने से रोक रही थी, लेकिन अब वो क्या ही देती है। थियोंग क्या कर रहे हो? वहीं पे शुगा की मॉम कहती है, तुमने कुछ कहा? शुगा कहती है, नहीं मॉम मैंने कुछ भी नहीं कहा। शुगा की बात से ही पता चल रहा था कि शुगा के साथ इस टाइम थियोंग भी है और वो उसको बहुत बैडली टच कर रहा है। फिर शुगा की मॉम मुस्कुराती है और कहती है, हनी शादी तक वेट कर लेना, मेरी बेटी को प्रेग्नेंट मत कर देना। ये कहने के बाद शुगा की मॉम चली जाती है। शुगा कहते हैं, घटिया इंसान, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती है? पूरे घर में इतने क्लोज मॉम डैड नहीं रहते, तुम्हारे मॉम डैड नहीं रहते जितना क्लोज हम दोनों रहते हैं। थियोंग कहता है, तो मैं क्या करूं, पता नहीं वो कैसे एक दूसरे के बिना रह सकते हैं। मैं तो तुम्हारे बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकता शुगा। तुम ही हो जो मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढते हो। शुगा कहती है, अगर मैं तुमसे दूर ना रहूं तो तुम्हें पता है तुम तो मुझे हर साल में 2 बार प्रेग्नेंट करने की तैयारी कर लो। थियोंग मुस्कुराने लगता है और कहता है, नहीं बेबी डॉल, 9 मंथ लगते हैं बेबी होने में। शुगा कहती है, जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे इरादों से लगता है कि तुम मुझे हर वीक में 2 बार प्रेग्नेंट करने के इरादे रखते हो। थियोंग मुस्कुराता है और कहता है, नॉट बी बैड, वैसे भी हमारे बहुत ज़्यादा बेबी होंगे। कहते हैं बच्चे प्यार की निशानी होते हैं और मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मुझे लगता है कि हमारे बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे। शुगा कहती है, बस करो घटिया इंसान। शुगा ये कहकर अपना क्लोथ का पहनती है और बाहर आ जाती है। थियोंग कहता है, चलो जिमिन आ गई है, अब फिर से अपनी बेबी डॉल को इग्नोर करना होगा। पहले जो मूड ख़राब किया था वो तो उसका ठीक नहीं कर पाया, अभी और मूड ख़राब करूँगा। पता नहीं कितना हर्ट करना होगा मुझे अपनी बेबी डॉल को, लेकिन मेरी बेबी डॉल हमेशा मेरे साथ बहुत प्यार से रहती है। अगर कोई और लड़की होती तो बिल्कुल भी ये सब बर्दाश्त ना कर पाती। मेरी बेबी डॉल बहुत अच्छी है। थियोंग भी रेडी होकर बाहर आ जाता है और जिमिन को पढ़ाने लगता है, लेकिन जिमिन का स्टडी की तरफ नहीं डे की तरफ ध्यान था। दूसरी तरफ शुगा भी आ जाती है और कहती है, क्या थे मैं भी बैठ के पढ़ सकती हूँ तुम्हारे पास? जिमिन कहती है, ये कौन है? शुगा कहती है, मैं इसकी कज़न हूँ। ये कहकर वो बुक्स को ओपन करने लगती है। जिमिन कहती है, ओह काफ़ी अजीब तुम्हारी कज़न है, इस वजह से मुझे लगा कि तुम इतनी सैड इसकी क्यों लेते हो। अब पता चला ये तुम्हारी कज़न है, ऐसे तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था? हाँ मैं समझ गई, इम्पोर्टेंट नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी और इसकी आज दोस्ती हुई है, इस वजह से। पहले तो दोस्ती भी नहीं थी, तो इस वजह से तुम मुझे क्यों बताते? थियोंग कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये क्वेश्चन की तरफ देखो। जिमिन कहती है, ओके। उस क्वेश्चन की तरफ देख रही थी। थियोंग उसको समझा रहा था। जिमिन कहती है, ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है, इससे अच्छा मैं तुम्हें देख लूँ। वैसे भी मैं तुम्हें देख सकती हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन को बिल्कुल भी देख नहीं पाती। वो ये कह के मुस्कुराने लगती है। थियोंग भी मुस्कुरा रहा था। शुगा कहती है, मुझे इरिटेशन हो रही है। जिमिन कहती है, तो तुम यहाँ से चली जाओ ना, तुम्हें कौन कहता है? वैसे भी कपल में बैठ के स्टडी नहीं करनी चाहिए। शुगा जल्दी से गुस्से से थियोंग की तरफ देखती है। थियोंग कहता है, बेस्ट फ्रेंड हैं हम दोनों और बेस्ट फ्रेंड वाले कपल की बात कर रही हैं। शुगा कहती है, वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कपल बनो या कुछ भी बनो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिमिन कहती है, हाँ तो हम क्या कह रहे हैं? वैसे तुम शुगा बहुत अजीब हो, तुम्हें मुझसे क्लासेस लेनी चाहिए बॉयफ्रेंड बनाने की। शुगा कहते हैं, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जिमिन कहती है, बहुत जल्दी हस्बैंड होने वाला है। वैसे भी
मैं एक लड़के को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। वो थियोंग की तरफ देखती हुई कह रही थी। शो कहती है, बॉयफ्रेंड अपना नहीं है, मुझे क्या क्लासेस दोगी। वो ये कह के जाने लगती है। जिमिन उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, रुको, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी तो शादी भी नहीं होगी शुगा, तुम इतनी ज़्यादा रोमांटिक हो। शुगा थियोंग की तरफ देखती है। थियोंग कहता है, छोड़ो यार, जाने दो, उसको रोमांस की क्लासेस लेनी नहीं चाहिए, वैसे भी वो जैसी है बहुत अच्छी हैं। जिमिन कहती है, रुको थियोंग, थोड़ा सा तंग करते हैं इसको। वैसे शुगा ये बताओ, अगर तुम्हें कोई प्रपोज करेगा और तुम्हें भी उसके साथ प्यार है तो तुम कैसे एक्सेप्ट करोगी। शुगा कहती है, पता नहीं। जिमिन कहती है, यहाँ पर आओ। वो शुगा को थोड़ा सा क्लोज करती है और कहती है, सीधा किस कर देना, ऐसे भी तुम बहुत ज़्यादा बोरिंग हो। BTS 2 आर्मी, अब आप मुझे इजाज़त दें, मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही वायरल कर दूँगी।